हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। आज के दिन जो मैसेजेस होंगे ये अल्फ़ाबेट रीडिंग होंगी। मतलब यहाँ पर 2 पाइल्स मैं क्रिएट करूँगी। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे मैं 2 पाइल क्रिएट करूँगी, पाइल 1 पाइल 2। पाइल 1 में अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आता है तो आपको पाइल 1 देखना है, और अगर पाइल 2 में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आता है तो आपको पाइल 2 देखना है। सिंपल। शुरू करते हैं। जय हो शिव शक्ति, हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल 1 में जिन भी व्यूवर्स को मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में रखिए। जिसको भी पाइल 2 में मिलने वाले हैं उनके पाइल 2 में। पाइल 1 माय राइट साइड, राइट हैंड। पाइल 2 लेफ्ट हैंड। पाइल 1 राइट हैंड। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ठीक है, यहाँ पे रख रही हूँ मैं। पाइल 1 में कौन कौन है? वी हैव पी एस। एन वालों डांटना मत यार तुम लोग। एन वालों का हमेशा एन उल्टा हो जाता है पता नहीं कैसे उल्टा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये मिरर इमेज होती है ना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने सीधा रखा या उल्टा रखा। अगर मैं सीधा रखूँगी तो शायद आप उल्टा दिखेगा, मे बी ऐसा कुछ हो। वैसे मैंने तो मिरर ऑफ कर रखा है, बट स्टिल कोशिश करूँगी। इसमें तो खैर इसमें एन नहीं है। एन वालों को बड़ी शिकायतें रहती है, समझा करो यार। अभी देखो सबका सीधा दिख रहा है। आर सीधा है, टी सी बी सब तो सीधा है। बी सीधा नहीं है, सीधा है ना। अब जो सीधा ना हो प्लीज़, पता नहीं उल्टा हो जाएगा, देख लेना। समझ में तो आ रहा है ना। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको हम। मैसेजेस जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इस फाइल में आया है प्लीज़ गाइड करें। उनके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त? आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको? सबसे पहले तो आपके पार्टनर ना फेमिनिन एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि इस पाइल में जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, आपके पर्सन ना असली में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा मदरली केयर करने वाले पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं। हाँ, मैंने कहा ना 10 ऑफ कप्स, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा रहना। और गुस्सा इनको बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो पूरा शिव तांडव वाली एनर्जी रहती है। बात होने वाली है, गुड न्यूज़ है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी मैं सारे मैसेजेस एक बार अरेंज कर लूँ, फिर मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। आपसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं हो जाती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर फटाफट मैसेज कर दें। सो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जी है इसमें वी हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ज़्यादातर कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपके पार्टनर जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको मैसेजेस कर दें, कॉल्स कर दें, बातचीत कर लें। अगर नो कांटेक्ट में है तो ज़्यादातर, अगर कांटेक्ट में है तब तो आपको सब चीज़ें पता ही होंगी, आप रेजोनेट कर सकते हैं एनर्जीज़ को। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मैसेजेस आने वाले हैं। इस फाइल में बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आने वाले हैं। इवन ये भी नज़र आ रहा है कि इस फाइल में आपका जो पार्टनर है वो रेडी है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी करने के लिए। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना रेडी हैं टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, चाहे कितने भी लोग सामने आ जाएं, क्योंकि आपके पर्सन ना सफ़र कर रहे हैं और ये अब और सफ़र नहीं करना चाहते। ये सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। इनकी विश है आपसे शादी करना पूरे रीति रिवाज के साथ। ये आपको छुप छुपा के कहीं रखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं शादी हो, पूरे रीति रिवाज से हो, यही इनकी इच्छा है। तो ये मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर है। साथ ही इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की डेस्टिनी सेम है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाग्य ने आपको मिलाया है इस पर्सन से और भाग्य ही आपको इस रिलेशनशिप में आगे लेकर जाएगा। तो ये इनके दिल की एनर्जी है, इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इन्होंने गलतियां की हैं, उसका रियलाइजेशन भी इनको है कि हाँ, मैंने लाइफ में बहुत गुस्से के कारण मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं
और अब क्योंकि गुस्से के कारण इतनी गलतियाँ कर दी हैं, तो काश मुझे एक मौका मिले और मैं इन गलतियों को सुधार लूँ। ये यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज निकल कर आ रहा है आपके पार्टनर का। लेट्स चेक कि और क्या मैसेजेस हैं। विल टेक 3 मोर कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप। ओके, 3 कार्ड आ गए। बॉटम से है आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। मे बी इन्होंने कभी आप पर डाउट किया हो, शक किया हो, और अब इनको गिल्ट फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इन्होंने मे भी आपसे झगड़ा किया हो इस बात को लेकर कि तुम धोखा दे रही हो या धोखा दे रहे हो, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, मे भी कुछ बोल दिया हो इन्होंने। अब ये अगर आपने इन पर डाउट किया है तो भी ये चाहते हैं कि आप शक मत करो, और अगर इन्होंने आप पर डाउट किया है तो इनको अब गिल्टी हो रही है। ज़्यादातर सीन शक का है। अब काफ़ी लोगों के पार्टनर तो पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं। मे बी इन्होंने अब गलती कर दी और अब इन्होंने माफ़ी भी मांग ली हो, और अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर भी दो, बहुत समय हो गया है, आप दोनों साथ हो जाओ। ये भी इनका मैसेज है आपके लिए। लेट्स मेक लव टुगेदर। सो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर कब तक आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कब तक आपको ये मैसेजेस खुद अपने पर्सन से सुनाई देंगे। 1 नंबर है, मे बी 1 डे 24 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ हो सकते हैं, 1 वीक। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग, मैसेजेस आपके पर्सन के अभी इस वक्त सबकॉन्शियस की एनर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं आया है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। सो वी हैव अल्फ़ाबेट U। अगर किसी के अल्फ़ाबेट उल्टे दिखते हैं तो भी समझ जाना, क्योंकि मुझे यहाँ से जो दिखता है वो आपको हो सकता है ऑपोजिट दिख रहा हो। सो काइंडली एडजस्ट। अपनी तरफ से मैं स्पेशली N वालों को कह रही हूँ, क्योंकि N वालों की शिकायत रहती है। देखो ये N है, आपको दिख रहा है ये N है, तो ये मैंने ऐसे रख दिया। अब आपको कैसा दिख रहा है आई डोंट नो, मुझे सही दिख रहा है, बट आपको क्यों उल्टा दिखता है, कैसा दिखता है, मुझे नहीं समझ में आता। सही है, ठीक है। KIMGUZX। अगर किसी के पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर X से नहीं है तो आप इसको एक्स पार्टनर भी समझ सकते हो। मे बी आपका कोई एक्स पार्टनर हो, ठीक है। WE। अगर ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर है तो आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। कोई डेक उल्टा है क्या? नहीं, सब सीधे हैं। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कुछ उल्टे हैं। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन के मैसेजेस। अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं या देना चाहती हैं आपको। आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, और कोई कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। लास्ट शफल। कोई नहीं है, ठीक है। इस पाइल के लिए इतने ही कार्ड्स हैं। पाइल 2 की रीडिंग पाइल 1 से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कंट्रास्ट है। पाइल 2 की एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे इस पाइल में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं या किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपका चाह कर भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनका ये मैसेज है कि ये चाहते तो बहुत हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन जा रही है जिसकी वजह से आप दोनों का ये सेपरेशन एंड ही नहीं हो पा रहा। और अगर ये सेपरेशन एंड कर भी दे तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद शादी ना कर पाएँ,
या अगर शादीशुदा हैं आप दोनों और सेपरेशन में हैं तो मे बी कुछ ऐसी परिस्थिति आपने क्रिएट कर दी है या इन्होंने क्रिएट कर दी है कि अब उसमें बैकआउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पीछे जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई ना कोई ऐसा है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और जो क्रिएट कर रहा है वो स्पेशली कोई फीमेल एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो पैसा या फीमेल के कारण आ रही है। अब ये फीमेल घर से रिलेटेड भी हो सकती है, आउटसाइडर भी हो सकती है। और जो फीमेल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये बहुत इमोशनल होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो आपके पार्टनर आ सकते हैं लेकिन टेम्प्रोरी, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है। या फिर इनका मैसेज हो सकता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और हम दोनों के रिश्ते में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, कुछ न तुम्हारी तरफ से क्लियर है न मेरी तरफ से क्लियर है। मुझे ऐसा लग पा रहा है कि मैंने बहुत प्लानिंग की, बहुत प्रयास किए, बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बट स्टिल चीज़ें फेवर में नहीं आ पा रही हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो, लविंग हो, केयरिंग हो। तुम जिसके भी भाग्य में लिखे होगे वो बहुत भाग्यशाली होगा। मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ या करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। लेकिन ये जानबूझकर रूड बिहेव कर सकते हैं, जानबूझकर अपनी एनर्जीज़ को पीछे खींच सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इनके भाग्य में आप हैं नहीं, डेस्टिनी इनको आपके फेवर में आने नहीं दे रही है। कोई ना कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी क्रिएट हो रही है, जिसके कारण चीज़ें वहीं की वहीं ट्रैप्ड हैं, वहीं की वहीं स्टक हैं। ज़्यादातर यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वापस आएंगे और जल्द आएंगे, अभी मैं बताऊंगी कब तक आएंगे, लेकिन आने के बाद भी टाल मटोल वाली एनर्जी है। मतलब बातचीत हो जाएगी बट कमिटमेंट को लेकर एक डेडिकेशन नज़र नहीं आ रही इस फाइल में। विल टेक 3 more मैसेजेस। ओके, बॉटम से है, हाँ मैंने कहा ना, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। कई लोगों को तो ऐसा ये जो एनर्जी है ये डिसअपॉइंटमेंट की है, रिजेक्शन की है। कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है मे बी आपके पार्टनर को कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें ऐसा लग रहा है आपको लेकर। तो इस वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही हो कि शायद अब वो वाला क्रेज़ नहीं रहा आपके मन में मेरे लिए, पहले जैसा था। पहले आप मुझसे इतना दूर, इतना टाइम तक सेपरेट नहीं रह पा रहे थे। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, ये भी यहाँ पर निकल कर आए। देखिए इस फाइल की एनर्जी ही ऐसी है, इसीलिए कार्ड्स जो निकल कर आ रहे हैं वो भी इस तरह के आ रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत लोअर वाइब्रेशन में है। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। मतलब ये जो फाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये टेम्प्रोरी होगी, ज़रूरी नहीं कि ये परमानेंट एनर्जी हो, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, फुल मून, न्यू मून, इसका असर पड़ता है। तो ये कई बार बहुत नेगेटिव हो जाती है या बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाती है। इन्हें अभी भी याद है आपके साथ बिताया हुआ पल, और जो फर्स्ट टाइम आप लोग मिले थे वो। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मैंने कहा ना, इनकी फीलिंग्स ऐसी है जैसे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, फिर उसे लगता है कि यार मेरी ट्रू फीलिंग्स शायद मैं सही तरीके से बता ही नहीं पाया, शायद इस वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, या मैंने कभी सही तरीके से रिश्ते को निभाया ही नहीं। तो इन्हें गिल्टी वाली भावना बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग थोप देंगे आपके ऊपर, कुछ लोग खुद पर थोप देंगे कि हाँ मेरी गलती थी। ये सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इस फाइल को जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, इस टाइम पीरियड में अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़े लोअर वाइब्रेशंस में हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मे बी इट विल टेक सम टाइम। कितना टाइम लगेगा वापस आने में? 8 नंबर और 7 नंबर के बीच में एनर्जी है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस रीडिंग को देखने के बाद 8 घंटे से 80 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 8 घंटे, मैक्सिमम भगवान करे 8 घंटे, मैक्सिमम 8 दिन लग सकते हैं इस फाइल में मैसेजेस आने में। बट मैसेजेस आने के बाद भी चीज़ें बड़ी स्मूथ नज़र नहीं आ रही हैं, तो उस हिसाब से सतर्क रहिएगा। सो ये थी गाइस फाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो कि एनर्जी का फ्लो कैसा है और आप सतर्क रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।